जैसे आप देखते हैं जैसे आप देखते हैं अ, चलचित्र, ये दूरदर्शन पर कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर किन्हीं लोगों को कहा जाता है कि अब वंदे मातरम का उच्चारण करिए या भारत माता की जय कहिए। तो लोग क्या कहते हैं डंकी की चोट पर, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। किंतु देखा जाए तो अपरोक्ष रूप से वो भारत माता की जय वंदे मातरम बोल ही रहे हैं। तो भले ही प्रत्यक्ष रूप से वो उसे बोलने से मना कर रहे हैं धन्यवाद, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान का नाम जप ही रहे हैं। तो इसी तरह से ये हरिनाम का संकीर्तन या हरि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जब सड़कों पर किया जाता है, जब चौराहों पर किया जाता है, जब गली कूचों में किया जाता है, या जहाँ कहीं भी उच्च ध्वनि में जब नाम कीर्तन किया जाता है, तो जो जो लोग उसका श्रवण करते हैं वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उन्हें लाभ होता है, और वही उनकी भक्ति की शुरुआत होती है। तो इस कारण से देखिए प्रभुपाद जी बड़े ही हमें निर्देश देते हैं कि जब कभी भी हम नाम जप भी करते हैं, चाहे कहीं कहीं पे भी, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा नाम जप जो है थोड़ा उच्च ध्वनि में होना चाहिए। उच्च ध्वनि का अर्थ क्या है, हम इतने उच्च स्वर में बोले कि हमारे पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति अगर बैठा हो तो उसे हमारे द्वारा किया गया नाम जो है अवश्य सुनाई देना चाहिए। और इस तरह से हम स्वयं को तो लाभ दे रहे हैं, स्वयं तो नाम जप कर रहे हैं, किंतु साथ में जो जीव जंतु या भक्त है उसको भी पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आज चौथे स्कंद का प्रथम अध्याय का आज पांचवा श्लोक करना है। जी पढ़िए माता। हरे कृष्ण। किस माता जी, किसका टर्न है, कौन सी टीम का? लक्ष्मण का है माता जी। हरे ठीक है। लक्ष्मण का है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। आप स्टार्ट कर दीजिए माता जी, मंजू माता जी। माता जी मैं कर रहा हूँ, वो म्यूट था। अनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोचिषम् स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर जग्राह दक्षिणाम्। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आनन्ये आनिन्ये स्वगृहं पुत्राः पुत्रं वितत रुचिषं स्वयं भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आनित्ये आनिन्ये स्वगृहं स्वगृहं पुत्र्याः पुत्र्याः पुत्रं पुत्रं विदतरुचितं विपितरोचिषं स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्चाग्रहं दक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोचिषं स्वाम्यभू मुदः युक्तो रुचिर्ग्राह्य दक्षिणाम्। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आनिन्ये आनन्ये स्वगृहं स्वगृहं पुत्र्याः पुत्र्याः पुत्रं पुत्रं विततरोचिषं विततरोचितं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम सब। हरे कृष्ण माता जी। आनिन आनिन्येषो गृहं पुत्रा पुत्रं विततरुचिषम्
स्वायंभूमुदा युक्ता रुचिजग्राह्य दक्षिणाम। कृष्णा। सभी माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वित्रतरोषितं रुचिषं स्वयंभो मुदा युक्तो रुचिर्जगृह दक्षिणां। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आनन्ये स्वगृहं पूज्याः पुत्रं वितितरोचिषं स्वायंभुवो मुद्रायुक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आनीनये स्वगृहं पुत्रया पुत्रं विततरोचिषं स्वायां भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्रह दक्षिणां। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। अनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं वित्तरोचिषं स्वयाय अम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। अनिन्ये स्वगृहं पुत्रया पुत्रं विततरोचिषं स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्रह दक्षिणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ूं आज। हाँ, पढ़िए। मैं श्लोक पढ़ लूं। जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी माता जी को प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। आनिन्ये स्वगृहं प्रत्याह पुत्रं विततरोषितं स्वयायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जगह दक्षिणाम्। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग। शब्दार्थ एवं तात्पर्य। सील प्रभुपाद जी द्वारा सील प्रभुपाद जी की जय। आनिन्ये ले आए, स्वगृहम अपने घर, पुत्रहा पुत्री से उत्पन्न, पुत्रम पुत्र, वितत रोचशम अत्यंत शक्तिमान, स्वयंभू स्वयंभू मनु, मुदः अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, युक्तः साथ, रुचि परम साधु रुचि जाग्रह रखा, दक्षिण नामक पुत्री को, स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तात्पर्य। सांभु मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुए। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जामाता रुचि दुखी हो सकते हैं। माता जी ऊपर कर दीजिएगा। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री के एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वावंभु मन को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यजुषाम पति ही से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई हैं और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान हैं। अतः भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणः, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्म कर्तव्य यज्ञ अथवा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि
मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उसके इस कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस भव बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे भगवान कृष्ण को समझने के लिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण। माता जी सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक बार पुनः पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। तात्पर्य, स्वावलंबी मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। माता जी अनुवाद भी पढ़िए। अच्छा, अनुवाद भी पढ़े। स्वावलंबी मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तात्पर्य, स्वावलंबी मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुए। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जामाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री के एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वावलंबी मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यचुषाम पति से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई हैं और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान हैं। अतः भगवत गीता 3:9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणः, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अथवा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उसके इस कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं हैं अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा, माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस भव बंधन में नहीं
फंसता, क्योंकि वेदों तथा भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे भगवान कृष्ण को समझने के लिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भागवतम में, भगवद गीता में कहा है, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोहम कर्मंदना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारा। तो अगर हमें मुक्त होना है तो भगवान के लिए कार्य करना है, यज्ञ। तो यहाँ पर जो यज्ञ है, वास्तविकता में यज्ञ भगवान को ही यज्ञ कहा गया है। और भगवान भगवद गीता बताते भी हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताराम यत्त्वमं शांति रक्षति। और सारे यज्ञ, जो यज्ञ और तपस्या जो की जाती है, उसका अंतोगत्वा लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होता है, कृष्ण की प्रसन्नता। तो हमें समझना होगा कि जैसे इस प्रसंग में देखा जाए तो अ, यहाँ पर राजा के पास पुत्र नहीं है और वो अपनी पुत्री के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए या राजपाट को संभालने के लिए उनके पुत्र को ले रहा है। तो शास्त्रों में इसका अनुमोदन किया गया है। और वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं होता तो वो अपनी पुत्री के पुत्र को अपने राजपाट या घर घर को दे देता है। जैसे हम कहते नहीं कि अ, नवासा कहते हैं हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में, अवधि में कहते हैं नवासा, जिसमें अ, जो लड़की का पुत्र होता है अपने नाना के घर पर आकर रहता है और फिर नाना के मरणोपरांत उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। तो ये परंपरा शास्त्र अनुमोदित है और बहुत पुरातन है। इस तरह से पहले भी किया जाता था। तो क्योंकि राज्य राज्य को चलाने के लिए जैसे राज्य को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी की आवश्यकता है ना, और अगर उत्तराधिकारी ना हो तो राज्य स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो राजाओं को विशेष करके इस विषय में चिंता होती है। वर्तमान समय भी आप देखिए कि लोग जो है बड़े चिंतित रहते हैं अगर उनके जो राज्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके जो संपत्ति है उसको देखभाल करने वाला अ, कोई योग्य व्यक्ति ना हो। तो हमें समझना होगा कि राज्य स्थापित करना या संपत्ति इकट्ठा करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किंतु योग्य व्यक्ति को उसे देना, उसको उसको हस्तगत करना, ये महत्वपूर्ण है। और उसका प्रारंभ होता है संस्कारों के रोपण से। बाल्यकाल से संस्कारों का अगर रोपण किया जाए और उसे उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो अ, जो बालक है वो योग्यता को प्राप्त कर सकता है। केवल जैसे पूर्व काल में जब राज्य का उत्तराधिकारी का चुनाव हुआ किया जाता था तो केवल ज्येष्ठता के आधार पर नहीं होता था, इस आधार पर भी होता था कि राजकुमारों के मध्य में कौन योग्य है, जो राज्य की देखभाल करने में निपुण है या सक्षम है। तो इस तरह से जो है उत्तराधिकार का क्रम चलता रहता था। यहाँ पर यज्ञ और दक्षिणा दो, अगर इसको रूपक के इसको एक अलग प्रकार से समझे तो यज्ञ और दक्षिणा जो है वो आपस में इनका जुड़ाव सदैव है। अगर यज्ञ हुआ और दक्षिणा ना हो तो यज्ञ सतोगुणी यज्ञ नहीं होता। जैसे भगवद गीता में भगवान खुद ही हमें निरूपित करते हुए बताते हैं कि सात्विक यज्ञ में, सात्विक जो यज्ञ यज्ञिक अनुष्ठान होता है उसमें प्रसाद वितरण और दक्षिणा
ये इसका मूलभूत घटक होता है। किंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग जो है यज्ञ कराना चाहते हैं, लेकिन दक्षिणा नहीं देना चाहते या प्रसाद वितरण नहीं करते। ये तामसिक तरह से तामसिक तरह का कर्मकांड है। तो यज्ञ मूलभूत रूप से कृष्ण का भी एक नाम यज्ञ है, और भगवान को यज्ञेश्वर कह करके उनका एक नाम यज्ञेश्वर भी है। तो यज्ञेश्वर होने का अर्थ क्या है? यज्ञेश्वर होने का अर्थ है कि जो भी यज्ञ होता है उसके उसका मूलभूत, उसका अंतोतत्वा, उसका जो स्वामी है वो कौन है। तो हम सभी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में संलिप्त हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलिप्त है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वास्तविकता में ये सारी इच्छाओं को पूरा करने का जो प्रयास है वो उसे यज्ञ के रूप में समझा जा सकता है। किंतु जब इच्छा पूरा करने का जो अंतोतत्वा लक्ष्य होता है वो स्वयं की तुष्टि होती है, तो ये लक्ष्य जो है वो हमें भौतिक बंधन में बांधता है। किंतु अगर लक्ष्य जो है वो कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण की प्रसन्नता है, तो बंधन जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के जो कार्य है हमें इसी प्रकार के भवबंधन से मुक्त रखता है। तो आप मुक्त होंगे या बद्ध होंगे, या मुक्त हैं या बद्ध हैं, या भौतिक जगत के द्वंद्व को सहना है या दो भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त होना है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य किसके लिए कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप कोई कार्य करते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो वो हमें कर्मबंधनों में फंसने जैसा है। क्योंकि आप कार्य करेंगे और कार्य के प्रतिफल में आपको पुण्य और पाप मिलेगा, और पुण्य और पाप दोनों बंधनकारी है। किंतु जब आप कार्य करें और किसी प्रकार के कर्म बंधनों में ना फंसे, ना बंधे, तो वो कार्य मुक्तिप्रद है। और मुक्तिप्रद कार्य करने का अर्थ क्या है? मुक्तिप्रद कार्य क्या है? भगवान के के हेतु, भगवान की प्रसन्नता के हेतु किया गया कार्य, यानी यज्ञ के रूप में किया गया कार्य जो है वो मुक्तिप्रद होता है। तो हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि इन किन प्रकार ने जो भी कार्य हम संपादित कर रहे हैं वो कार्य कृष्ण से जुड़ा हुआ हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, और तभी हम नाना प्रकार के पाप और पुण्य से मुक्त हो पाएंगे। भगवान भी इसी विषयों की संस्तुति करते हैं कि अगर हमें मुक्त होना है तो सभी कुछ भगवान को समर्पित करना है। भगवद गीता में से भगवान कहते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। यानी जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ प्रयास है, आपको क्या करना है? कृष्ण को अर्पित करना है। और कृष्ण को अर्पित करने से आप भौतिक बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। तो अ, ये सबसे सरल तरीका है कर्म फलों से मुक्त होने का। और सामान्यता ये करने में कोई शुल्क भी नहीं लग रहा है। जैसे अंतोद्गत वाला लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारे बंधन का कारण, भौतिक जगत में आने का कारण है स्वामित्व का भाव। तो कृष्ण को जब हम स्वामी मान करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वास्तविकता में ये कोई हम भगवान के ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविक तथ्य है। वर्तमान समय में अज्ञान के कारण हम स्वयं को स्वामी मान रहे हैं। किंतु जब कृष्ण को स्वामी मान करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रारंभ करते हैं, तो हम वास्तविकता में सतमार्ग पर चलते हैं, वास्तविकता में तथ्यों को यथारूप समझते हैं। क्योंकि अज्ञानतावश तथ्यों से विमुख हो जाते हैं और स्वयं को स्वामी मानते हैं और स्वयं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और इस कारण से दुख और कष्ट के सागर में डूबे हुए रहते हैं। किंतु ज्यों ही हम तथ्यों को स्वीकार करके कृष्ण को स्वामी मान लेते हैं, वैसे ही हमारे सारे दुखों का निराकरण हो जाता है, हमारे सारे कष्टों का निरूपण हो जाता है। क्योंकि दुख जो है मूलभूत रूप से स्वामित्व के भाव के कारण ही है। क्योंकि अगर स्वामित्व का भाव समाप्त हो जाए तो हमारे दुख सारे समाप्त हो जाए। देखिए, कई बार जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जैसे मान लीजिए किसी के पास दो दो गाड़ी है,
एक गाड़ी जो है उसे उसके प्रतिष्ठान ने दे रखी है, जिसकी सारी देख रेख व्यवस्था जो है वो प्रतिष्ठान को करना है। प्रतिष्ठान में या अ, जिस स्थान पर, जिस कार्यालय में या जिस विभाग में व्यक्ति सेवारत है, और एक चार पहिया वाहन जो है उसकी स्वयं की स्वामित्व की है। हाँ। और मान लीजिए दोनों ही गाड़ियां जो हैं एक ही एक ही प्रकार की है। मान लीजिए स्विफ्ट डिजायर है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, और दोनों ही गाड़ियां जो है वो बाहर गई हुई हैं। और फिर वहां से किसी कोई संपर्क साधता हुआ कहता है कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में आपके आपका संपर्क प्राप्त हुआ, गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है और दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो आपको प्रश्न ये आएगा कि कौन था, तो पता चले कि दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। अगला प्रश्न ये आएगा कि कौन सी गाड़ी, कौन सी वाली गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है स्विफ्ट डिजायर, एक जो मेरे स्वामित्व की है, एक जो मेरे विभाग के स्वामित्व की है। तो अगर आपके विभाग के स्वामित्व की अगर चौपहिया वाहन रही, तो आप जो है दुखी नहीं होते, अरे कोई बात, विभाग देख लेगा, क्या करना है, छोड़ो। तो आप इस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। किंतु अगर वो कह दे नहीं नहीं नहीं, ये फलाना नंबर है और ये आपके स्वामित्व की है, तो स्थिति वही है, किंतु जो चिंता है, जो पीड़ा है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। एक ही स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? केवल स्वामित्व का भाव। तो हमारे सारे दुख का कारण जो है स्वामित्व का भाव है। और अगर हम गहनता से अध्ययन करें, गहनता से अनुसंधान करें, तो हम पाएंगे कि हम किसी भी प्रकार की किसी भी विषय वस्तु की स्वामी नहीं है। और ये स्वामी ना होने का जो दृष्टिकोण है, वही हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, वही हमारे आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु यह दृष्टिकोण विकसित करने हेतु हमें, ये एक दिन में ये दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। ये दृष्टिकोण विकसित होने में हमें बहुत समय लगेगा। प्रचुर मात्रा में शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रचुर मात्रा में नाम जप करना पड़ेगा, प्रचुर मात्रा में भगवत कथा का श्रवण करना पड़ेगा। और शैने शैने जैसे ही आध्यात्मिक बोध से, आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पोत होंगे, ये वृत्ति जो है वो जाती रहेगी। किंतु इस वृत्ति को पूरी तरह से समाप्त होने में बहुत समय लगेगा। किंतु बहुत समय अगर किसी चीज में लग रहा है, तो क्या वो कार्य करना हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं, उस कार्य में निरंतरता से लगे रहना चाहिए। और निरंतरता से लगे रहेंगे तो धीरे 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 धीरे, शनै 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 करके वो स्थिति आ जाएगी जब हम स्वामित्व के भाव से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, भक्तों का संग, भक्ति के प्रभाव से ही सभी वर्तमान समय में कम से कम इस मनोवृत्ति और चेतना में पहुंचे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये आत्मसात होने में बहुत समय लगेगा, किंतु कृत्रिम रूप से इसे कम से कम इस बात का ज्ञान तो हो गया हमें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसी तरह से भक्ति भक्ति के मार्ग में अगर हम जुड़े रहे, भक्तों का संग लेते रहें, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, नाम जप करते रहें, तो ये बोध बड़ा ही गाढ़ा हो जाएगा कि मैं स्वामी नहीं हूँ, और कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है, और उनकी प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करना मेरे लिए सबसे लाभप्रद कार्य है। तो ये बोध जो है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, किंतु समय लगेगा। जैसे जब दूध आप चूल्हे पर रखते हैं, रसोई में चूल्हे पर रखते हैं, तो बहुत ही हल्का होता है, और धीरे 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 जब वो दूध को आप पकाते हैं चूल्हे पे, तो गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है।
अनंतोद्गत्वा बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति में जब हम लगते हैं तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम और अनुराग नहीं होता, किंतु शनै 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 जब हम भक्ति में निरंतरता नाम जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, आर्चा विग्रह का पूजन करते हैं, भगवान की सेवा में तन मन धन से सम्मिलित होते हैं, तो धीरे 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 वो आकर्षण जो है और भी गाढ़ा होता जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तपाना है। और वो गाढ़ा कैसे होता है? दूध अपने आप ही हो जाता है, तपता है, तब जा करके वो गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो उसी तरह से हमें भी भक्ति में अपने आप को तपाना है। और जब हम तपाएंगे अपने आप को कृष्ण भक्ति रूपी इस रस में, तो जितना ही तपाएंगे उतना ही हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण गाढ़ा होता जाएगा। और जितना ही हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण गाढ़ा होगा, उतना ही हम मुक्त होने के मार्ग पर गंभीरता से अग्रसर हो रहे हैं। तो वास्तविकता में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में भावित संघ क्या कर रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? हमारे उस कृष्ण प्रेम को अधिक से अधिक इसको गाढ़ा करना। और जितना ही हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग और प्रेम गाढ़ा होगा, उतने ही करीब हम कृष्ण के, उतने ही निकट हम कृष्ण के हैं। और जितने ही हम कृष्ण के निकट हैं, उतने भौतिक बंधनों से हम मुक्त हैं। और जितने भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, उतने ही हम आनंद से ओतप्रोत हैं। तो हमें समझना होगा कि आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारी कृष्ण से अधिक निकटता होनी चाहिए, क्योंकि शाश्वत चिन्मय आनंद के आधार कृष्ण ही है। तो देखिए, एक होता है बस स्थानक और एक होता है बस आगार। तो बस स्थानक पर कुछ एक बसें ही आती हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। किंतु बस आगार पर, वहां पर सारे बहुतायत में बसें आती हैं। राज्य के कोने कोने, अलग अलग राज्य, एक राज्य के अलग अलग कोने के लिए बस आगार पर आपको बसें मिल जाती हैं। तो स्थानक में विकल्प बहुत ही कम होते हैं, किंतु आगार में बहुविकल्प होते हैं। हमें सामान्य आनंद के स्रोत के पास जाकर के जो भौतिक इंद्रियों के माध्यम से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वो स्थानक की तरह है, बस स्थानक की तरह, जहाँ पर पांच इंद्रियों के माध्यम से आपको इंद्रिय सुख या अ, आनंद की अनुभूति हो सकती है। किंतु जब आगार के पास जाते हैं, तो आगार तो सर्वत्र जो है आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि इंद्रियों से आनंद की अनुभूति जो है वो उसकी समय सीमा है। तो जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो आनंद जो है चिन्मय है। आप देखिए, बहुत ही सरलता से इसको समझा जा सकता है कि आंखों से किसी स्वरूप को आप कुछ ही देर तक देख सकते हैं, उसके बाद वो देखने में जो रस है, वो स्वाद है, वो समाप्त हो जाता है। कानों से किसी विषय को आप, एक ही विषय को कितने बार सुन सकते हैं, फिर वो स्वाद जो है समाप्त हो जाता है भौतिक विषय को सुनने से। भोजन, बहुत ही अच्छा भोजन है आपका, बहुत ही प्रिय है, कितने बार आप खा सकते हैं, उसके बाद वो स्वाद स्वाद समाप्त हो जाता है। या कोई सुगंध है, वो कितनी देर सूंघ सकते हैं, उसके बाद एक समय सीमा के बाद वो समाप्त हो जाता है। या किसी स्त्री पुरुष का प्रसंग भी, वो कितने देर आप स्त्री पुरुष पुरुष का प्रसंग कर सकते हैं, उसके बाद समाप्त होने के बाद खिन्नता उत्पन्न होती है, नहीं कर सकते। किंतु आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से है, वहां पर इंद्रिय बोध से, इंद्रियों के माध्यम से सुख नहीं है, शाश्वत रूप से चिन्मय आनंद है। और इस कारण से हमें कोई प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं, आनंद से ही ओतप्रोत है, क्योंकि सारी सुविधाएं जो है भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई है। हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान के प्रति अपने अनुराग में उत्तरोत्तर नियमित रूप से वृद्धि करें, और विशेष करके नाम जप के माध्यम से और भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीरता से अग्रसर रहें, और इस भगवान के नाम का नियमित रूप से जप करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अथवा बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर माता जी आप देख लीजिए आगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन का। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे यस, हरे कृष्ण कल प्रभु जी। कल का जप कौन करेगा माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी किसी का नहीं है तो मेरे को दे दो। ठीक है माता जी, कल आप कर लीजिए जब, ठीक है। जी फिर आप ब्रह्म संहिता का वो 5 वर्सेस भी जी पढ़ेंगे। जी जी ठीक जी, इसको भी पढ़ेंगे। है जी। और यस, आप लोग अपना आगे का भी बता सकते हैं ना, कि जैसे परसों कौन करेगा, ऐसे निश्चित रहता है तो फिर सही रहता है। माता जी मैं 20 तारीख को करूंगी। हाँ नहीं, 20 तो अभी बहुत हरे दूर है माता जी। माता जी 15 को मैं करूंगी। ठीक है, 15 को नहीं, अभी मैं आज हाँ आज माता जी, वो 4 दिन ठीक रहता था। 4 जनवरी है ना, 5, 6, 7 को कौन करेंगे? 5 को तो मेरा हो गया। 5 को माता जी का हो गया, 6 और 7, 6 जनवरी को कौन करना चाहते हैं? राधिकेश्वरी माता जी आपका हरे कृष्णा माता जी, रहेगा? 6 को हम कर ले। हाँ 6 को आप कर लीजिए, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। माता जी वो कार्तिकेय का आज बर्थडे है, मैं तो मेरे तो दिमाग से निकल गया, याद आ रही। हरि ओम। तो माता जी के सुपुत्र कार्तिकेय का आज जन्मदिन है, तो कार्तिकेय प्रभु के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हार्दिक बधाई माता जी। धन्यवाद बहुत माता जी, बहुत 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 शुभकामनाएं माता जी। हार्दिक बधाई माता हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता हरे कृष्ण। जी। 7 तारीख को निपुण का होता है, 7 जनवरी। अच्छा, हरे बोल, जय। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय हरिदास ठाकुर की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु भय पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम माता जी, सभी हरे माता जी, भक्तों सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को भक्त को सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम।